सूर्या हांसदा कौन था? सूर्या हांसदा का एनकाउंटर क्यों हुआ? सूर्या हांसदा का इनकाउंटर हुआ या वो कस्टडी डेथ में मारा गया? सूर्या हांसदा कौन था? सूर्या हांसदा का सच क्या है? आजकल झारखंड की फिजाओं में सूर्या हांसदा का नाम गूंज रहा है। सदन से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। आखिरकार सूर्या हांसदा का एनकाउंटर क्यों हुआ? आज यही सब प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए हैं अपने इस वीडियो में। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि सूर्या हांसदा को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा हुआ है, जहां एक ओर सदन में विपक्षी दल सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, वहीं पक्ष के दल जेएमएम और कांग्रेस सूर्या हांसदा को एक गुनहगार साबित करने के पीछे आमादा है। आखिरकार सूर्या हांसदा का सच क्या है? आइए आज इसी को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सूर्या हांसदा को लेकर दो प्रश्न उठ रहे हैं। पहला, आखिरकार सूर्या हांसदा कौन था? दूसरा, सूर्या हांसदा का इनकाउंटर क्यों हुआ? हम इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले ये जानते हैं कि सूर्या हांसदा आखिरकार कौन था। अगर सूर्या हांसदा के परिवार और गोड्डा जिले के आसपास के लोगों की माने तो सूर्या हांसदा आदिवासियों की आवाज थे। वो जल, जंगल और जमीन के लिए आदिवासियों की आवाज को बुलंद करते थे। वो बच्चों के लिए स्कूल चलाते थे, जहां 300 से लेकर 500 तक बच्चे उनकी देख रेख में पढ़ाई करते थे और उनका पूरा खर्चा सूर्या हांसदा उठाते थे। ये तो हुई परिवार और गोड्डा जिले के लोगों की राय, लेकिन इसके साथ साथ सत्ता दल जेएमएम और प्रशासन पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, जहां जेएमएम सूर्या हांसदा को लेकर सदन में उन्हें गुनहगार साबित कर रहा है। और पिछले दिनों हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जेएमएम के कुछ नेता, जैसे कि हेमलाल मुर्मू जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और लिट्टीपाड़ा से विधायक भी हैं, और सुप्रियो भट्टाचार्य जो कि जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी सूर्या हांसदा पर तमाम आरोप लगाए। तो ये आपने जाना कि सूर्या हांसदा जो है आखिरकार थे कौन। एक ओर जहां उन्हें अपराधी बताया जा रहा है, दूसरी ओर उन्हें आदिवासियों का मसीहा भी बताया जा रहा है। अब सदन में आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिनों से हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी ने एक टीम भी गठित की थी जो कि गोड्डा जाकर सूर्या हांसदा प्रकरण के पूरे माहौल का स्टडी कर अपनी रिपोर्ट बाबूलाल मरांडी को सौंप चुकी है। उसी रिपोर्ट के मुताबिक सूर्या हांसदा को जिस पहाड़ पर ले जाकर मारा गया और प्रशासन जिसे इनकाउंटर बता रही है, उस जगह पर एक भी खून के दाग नहीं मिले हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार उस पहाड़ पर खून के एक भी निशान कहीं भी मौजूद नहीं है। आपको यहाँ बता दें कि प्रशासन ने जब 11 अगस्त को सूर्या हांसदा को गिरफ्तार किया था, उसके बाद उसे गोड्डा की पहाड़ियों में ले जाकर एनकाउंटर किया गया था, जहां सूर्या हांसदा
भागने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा पुलिस का कहना था। लेकिन परिवार और बीजेपी के जांच टीम ने ये पता लगाया कि जब सूर्या हांसदा भागने की कोशिश कर रहे थे तो गोली उनके पीठ पर लगनी चाहिए थी, लेकिन गोली उनके सीने पर लगी है। कोई भी व्यक्ति जब भागता है तो उसके सीने पर गोली कैसे लग सकती है? अब ये तो जांच का विषय है। इसी जांच के लिए बीजेपी और पूरा झारखंड राज्य सरकार से गुहार लगा रहा है। अब यहाँ पर आपको जेएमएम की पीसी याद करवाते हैं। कल हेमलाल मुर्मू सदन में भी सूर्या हांसदा को लेकर, उसे गुनहगार साबित करने को लेकर ये बातें कहते हैं कि उन पर बहुत सारा केस था, और अपने पीसी में भी वो कहते हैं कि सूर्या हांसदा कोई बहुत बड़ा समाज सेवी नहीं था। हेमलाल मुर्मू जी को यहाँ हम बताना चाहेंगे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था यूपी सरकार को लेकर, विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर। विकास दुबे वही कुख्यात अपराधी जिसे यूपी पुलिस ने उज्जैन से गिरफ्तार किया था और कानपुर के पास लाकर उसका एनकाउंटर कर दिया था। हेमलाल मुर्मू ये कहना चाहते थे कि क्या यूपी पुलिस जब एनकाउंटर कर सकती है तो झारखंड पुलिस नहीं कर सकती क्या? हेमलाल जी, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, आप झारखंड सरकार के नुमाइंदे हैं। क्या यूपी सरकार को आप फॉलो करते हैं? आप तो बीजेपी को कोस कोस कर गालियां देते हैं। तो इनकाउंटर का मॉडल आप बीजेपी से ही सीख रहे हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, आपको विकास दुबे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। विकास दुबे के ऊपर यूपी पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। विकास दुबे के ऊपर 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप था। विकास दुबे को जब यूपी पुलिस गिरफ्तार करने गई थी तो यूपी पुलिस के पूरे काफिले पे विकास दुबे और उसके गुर्गों ने हमला कर दिया था, जिससे 8 यूपी पुलिस के जवान मारे गए थे। उसके बाद यूपी पुलिस उसे ढूंढ रही थी और उसके बाद विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया था। आप यहाँ ये बताइए कि सूर्या हांसदा के ऊपर 24 केस थे, 15 में वो बरी भी हो गए थे और कुछ केस में वो बेल पर बाहर थे। तो क्या झारखंड पुलिस ने उन पर कोई इनाम घोषित कर रखा था? क्या झारखंड पुलिस उनको भगौड़ा घोषित कर चुकी थी? अगर की थी तो उसके सबूत आप जनता के सामने रख दीजिए। लेकिन ऐसी कोई जानकारी ना मीडिया के पास है ना जनता के पास है। ये तो हुई विकास दुबे की बात। वहीं यूपी एनकाउंटर में अतीक अहमद को भी एनकाउंटर किया गया। अतीक अहमद को कोर्ट ने सजा सुनाई थी, कोर्ट ने उसे जेल भेजा था और यूपी पुलिस जब उसे मीडिया के सामने पेश करने के लिए जेल से बाहर लाई तो अतीक अहमद पर मीडिया के फेस में ही कुछ अपराधियों ने उन पर गोली चला दी थी। ये तो हुई अतीक अहमद की बात। उसी तर्ज पे आपका कहना है कि सूर्या हांसदा को भी इनकाउंटर किया गया। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि झारखंड की सरकार और झारखंड प्रशासन भी यूपी के दिखाए हुए नक्शे कदम पर चल रहा है? इनकाउंटर तो कोई भी सही नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो आपने यूपी में सीबीआई इंक्वायरी की मांग क्यों नहीं की? ये झारखंड है,
इसको यूपी बनाना है तो आप पूरी तरीके से बनाइए। सिर्फ इनकाउंटर मॉडल क्यों अपना रहे हैं? विकास मॉडल को भी अपनाइए। अगर यही तर्क है तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, जो कि आपको हमने बता दिया। इसके बाद सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि सूर्या हांसदा कोई पथ प्रदर्शक नहीं है। बिल्कुल वो पथ प्रदर्शक नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने मिलकर उनका गुनाह साबित कर दिया। इस देश में कोर्ट है, इस देश में लोकतंत्र है। सजा सुनाने का हक सिर्फ कोर्ट को है। सजा सुनाने का हक किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं है। सजा सुनाने का हक किसी भी मीडिया संस्थान को नहीं है। और आप लोगों ने ये सजा उन सूर्या हांसदा को सुना दी कि वो एक अपराधी था, इसलिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया। वहीं अब मैं बीजेपी की बातों को आपको बताऊं तो बीजेपी की टीम जो है उसका कहना है कि सूर्या हांसदा को पुलिस कस्टडी में मारा गया। यहाँ तक कि सूर्या हांसदा को पहले करंट दिया गया और फिर उनको 3rd डिग्री दिया गया, जिसके बाद सूर्या हांसदा पुलिस कस्टडी में ही दम तोड़ दिए। ये भी हो सकता है कि बीजेपी की बातें सच निकले। सच क्या है ये अभी तक कोई नहीं जानता। उसी के लिए सीबीआई इंक्वायरी की बात हो रही है। सीबीआई इंक्वायरी से किसी का कुछ नहीं जाना। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। लेकिन झारखंड सरकार और जेएमएम को सीबीआई इंक्वायरी से क्या दिक्कत है ये जान पाना अभी बहुत ही मुश्किल है। वहीं हमने देखा कि जनजातीय आयोग की टीम भी कल कोटा पहुंच गई और अपने जांच को तेज कर दिया गया है। यहाँ समझने वाली एक बात है कि अगर सूर्या हांसदा एक गुनहगार था तो उसे सजा कोर्ट सुनाती। 4 बार चुनाव लड़ने वाला जो शख्स था वो अगर अपराधी भी है तो हमारे देश में कोई भी ऐसे राजनेता बहुत ही कम बचे होंगे जिनके ऊपर केस नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को हम कहना चाहेंगे कि उस लिहाज से हेमंत सोरेन को भी ईडी ने जेल भेजा था। दिसोम गुरु शिबू सोरेन भी जेल गए थे। तो क्या सबके सब गुनहगार हैं? सब पर एक ही कानून लागू होना चाहिए। अगर शिबू सोरेन दिसोम गुरु बन सकते हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्या सूर्या हांसदा को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? उसे इंसाफ कोर्ट देगी, उसे सजा कोर्ट देगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उसे गुनहगार कैसे साबित कर सकते हैं? एक और जहां पुलिस उसे पहाड़ों पर ले जाकर एनकाउंटर करने की बात कहती है, दूसरी ओर बीजेपी उसे कस्टोडियन डेथ साबित करती है, तीसरी ओर जेएमएम उसे गुनहगार साबित करती है। लेकिन हमारे लोकतंत्र में जो कोर्ट है और जो हमारी प्रजातंत्र है, उसे ये अधिकार है कि वो किसी भी इंसान को गुनहगार या बाइज्जत बरी करे। हमारे देश में लॉ है, हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कोर्ट है जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन गुनहगार है और किसे कितनी सज़ा मिलनी चाहिए और किसे बाइज्जत बरी करनी चाहिए। लोकतंत्र में ये किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी को सजा दे या किसी को गुनहगार बोल दे। तो
इसके साथ ही हम अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे गुजारिश है कि सूर्या हांसदा के पूरे प्रकरण को लेकर आप अपनी राय हमें जरूर साझा करें। अगर वो गुनहगार हैं तो कोर्ट उनका संज्ञान ले और कोई भी राजनीतिक दल उनके ऊपर उंगली उठाने से पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। सूर्या हांसदा तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सूर्या हांसदा की लड़ाई अब भी हमारे बीच है, क्योंकि वो आदिवासियों की आवाज़ उठाते थे, वो जल जंगल जमीन की आवाज़ उठाते थे, वो कोटा में जो माइंस के लुटेरे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। तो आने वाले दिनों में सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। तो झारखंड सरकार को ये समझना होगा कि सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग है वो जायज़ है और उस मांग को जल्द से जल्द मान लिया जाए। सूर्या हांसदा को लेकर आप अपनी राय हमें जरूर साझा करें। उनका इनकाउंटर सही था या उनका कस्टोडियन डेथ हुआ है, इस पर अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।